हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में आप सीखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन FBL5 एंड FBL1। तो आज के वीडियो में आप तीन चीज सीखेंगे। पहला सीखेंगे कि कस्टमर लेजर एंड वेंडर लेजर का मीनिंग क्या है। दूसरा सीखेंगे कस्टमर लेजर एंड वेंडर लेजर हम कैसे यूज करते हैं SAP में प्रैक्टिकली। तीसरा आप सीखेंगे कि कस्टमर लेजर एंड वेंडर लेजर में क्या डिफरेंस है, इसी के बारे में मैंने आज का वीडियो बनाया है। एक फाइनेंस पर्सन को वीडियो को स्टार्ट से इन तक जरूर देखा। सबसे पहले हम समझते हैं कि कस्टमर लेजर एंड वेंडर लेजर का मीनिंग क्या है। तो देखिए, जब कोई कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट या किसी पर्सन को सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट में उस कस्टमर से या तो पेमेंट रिसीव करते हैं या क्रेडिट पे प्रोडक्ट देते हैं, तो उसी को हम कस्टमर कहते हैं। जब हम कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी से या किसी वेंडर से परचेज करते हैं जिसका पेमेंट या तो हम प्रोडक्ट के साथ पे कर देते हैं या बाद में देते हैं, तो उसी को हम वेंडर कहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि जब हम किसी को प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो हमारा कस्टमर हो गया, जब हम किसी से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो हमारा वेंडर होता है। तो वेंडर और कस्टमर का मीनिंग यही होता है। अब बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों को हम यूज क्या कैसे करते हैं। तो ये दोनों हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि कस्टमर एंड वेंडर का दोनों का ट्रांजैक्शन कोड जो होता है वो डिफरेंट होता है। जब हम वेंडर का यूज करते हैं तो वेंडर का ट्रांजैक्शन कोड है FBL1N। देखिए, हमने ट्रांजैक्शन कोड बॉक्स में डाल दिया है। और कस्टमर का ट्रांजैक्शन कोड है FBL5N। तो सबसे पहला डिफरेंस है कस्टमर कोड दोनों का डिफरेंट होता है। अब हम इस पे ट्रांजैक्शन कोड बॉक्स में इंटर कर देते हैं। अब देखिए, हमारा कस्टमर का आ गया। ठीक उसी तरह से हम अब वेंडर का भी ट्रांजैक्शन कोड डाल के इंटर करते हैं। अब देखिए, आपके सामने में एक वेंडर का स्क्रीनशॉट है, दूसरा कस्टमर का स्क्रीनशॉट है। अब दूसरा डिफरेंस है कि वेंडर का कस्टमर कोड अलग होगा, कस्टमर का अलग होगा। तो अब देखिए, दोनों का कोड जो है ये 190 से है, ये 300 से है। ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो अपना कस्टमर कोड या वेंडर कोड क्या स्टार्टिंग से लाते हैं। तो दूसरा डिफरेंस हो गया कि दोनों का कोड डिफरेंट होगा। तो देखिए, हमने ये ले लिया। अब आप बात करेंगे कि हम ये कोड कैसे ला सकते हैं। तो कोड लाने के लिए यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं या ये बॉक्स पे क्लिक करें या F4 की दबाएं। देखिए, हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम कोई भी वेंडर का कोड का लिख सकते हैं, तो वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। देखिए, हमने डिस्प्ले कर लिया और हमारा ये कोड आ गया। हम इसको डबल क्लिक किए, हमारा ये वेंडर कोड मिल गया। ठीक इसी तरह से वेंडर का भी जो है, या तो आप बॉक्स पे क्लिक करें या F4 की क्लिक करें। तो देखिए, हमने ये कर लिया। डिस्प्ले करने के लिए हमें यहाँ पे नाम देना है जो भी आपको कस्टमर सर्च करने हैं। अब यहाँ पे जो है फिर इंटर किए। ये देखिए, हमारा वेंडर का भी कोड आ गया, कस्टमर का भी कोड आ गया। अब उसके बाद कंपनी कोड वेंडर का भी कॉमन होगा और कस्टमर का भी कॉमन होगा, क्योंकि एक कंपनी में आप यूज कर रहे हैं तो उनका कोड दोनों में डिफरेंस नहीं होगी, एक ही कोड होगी कस्टमर की। अब बात करते हैं कि दोनों में जो है ओपन लाइन आइटम वेंडर में भी है, ओपन लाइन आइटम कस्टमर में भी है। अब ये तीसरा डिफरेंस है कि दोनों का जो ओपन लाइन आइटम है, ओपन लाइन आइटम तो कॉमन दिख रहा है लेकिन दोनों का डाटा डिफरेंट होगा। वेंडर में वेंडर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन डिस्प्ले होगा और कस्टमर में कस्टमर से
रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन डिस्प्ले होंगे। तो तीसरा डिफरेंस हो गया कि दोनों का ट्रांजेक्शन डिटेल जो है वो डिफरेंट होगा। अब समझते हैं कि ओपन आइटम क्या होता है। तो ओपन आइटम क्या होता है, जब हम वेंडर या कस्टमर का होते हैं कि ऐसा ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन तो हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन पेंडिंग है जिस कारण वो ओपन लाइन आइटम में खड़ा है। या तो वो बिलिंग के लिए पेंडिंग है या तो पेमेंट के लिए पेंडिंग है। वो कस्टमर का ओपन लाइन आइटम हो या वेंडर का लाइन आइटम है, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन पेंडिंग है जिस कारण वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है ओपन लाइन आइटम में डिस्प्ले हो रहा है। जिस दिन वो क्लोज हो जाएगा उस दिन ओपन लाइन आइटम से हटके वो ऑल आइटम में और या तो क्लियर आइटम में वो ट्रांसफर हो जाएंगे, ओपन आइटम में डिस्प्ले नहीं होंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ओपन लाइन आइटम को डिस्प्ले करते हैं। तो देखिए दोनों में सिलेक्ट है। अब इसके बाद ओपन लाइन आइटम के डिस्प्ले करने के लिए F8 की दबाएं या एग्जीक्यूट बटन दबाएं। तो देखिए यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट कर दिया। देखिए इतने ट्रांजेक्शन जो है सो ओपन लाइन आइटम में। अब ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि कस्टमर का भी एग्जीक्यूट करते हैं, ओपन लाइन आइटम में है। देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो है सो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये देखिए ये भी 9,35,000 का है। ये सारे BR खड़ा हुआ है, इसका पेमेंट नहीं आया है जिस कारण जो है ये ओपन लाइन आइटम में खड़ा है। जिस दिन पेमेंट आएगा ये ट्रांजेक्शन ओपन आइटम से हट जाएंगे। तो आप तीसरा समझ गए कि दोनों का ओपन लाइन आइटम में जो है ट्रांजेक्शन डिटेल डिफरेंट होगा। उसमें कस्टमर से रिलेटेड होगा, इसमें वेंडर से रिलेटेड होगा। अब अगर हम चाह रहे हैं कि इस ट्रांजेक्शन को जो है सो डिस्प्ले तो कर लिए, इसको डाउनलोड कैसे करें। अगर आपको डाउनलोड करना है वेंडर का तो इसी का डिस्प्ले में जाना है, स्प्रेड शीट में जाना है। ये देखिए बाय डिफॉल्ट एक्सेल शीट सिलेक्ट आता है, फिर कंटिन्यू करना है, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, सेव कर देना है, यस कर देना है, अलाउ कर देना है। ये देखिए डिस्प्ले हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, एक्सेल फॉर्मेट में डिस्प्ले होके आ जाएंगे। देखिए वही 2,64,000 का डाटा आ गया एक्सेल में। आपको एक्सेल में जो भी यूज करना है, जैसा फॉर्मेट यूज करेंगे सारे काम कर सकते हैं। अब बंद कर देते हैं इसको। अब फिर चलते हैं हम SAP पे। अब देखिए यहाँ पे जो है अब हम कर रहे हैं कस्टमर का भी वही सेम प्रोसेस होगा। एक्सपोर्ट में जाएंगे, स्प्रेडशीट में जाएंगे और फिर जाके एक्सेल बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए और डेस्कटॉप पे सेव कर देना है और सेव करने के बाद अपने आप डिस्प्ले होके आपके दोबारा अलाउ करना है। करने के बाद ये एक्सेल में कन्वर्ट होके आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो दोनों का जो है एक्सपोर्ट करने का जो तरीका है वो सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। अब देखिए जब हम ओपन लाइन आइटम का ट्रांजेक्शन क्लोज कर देते हैं तो वो सारा डाटा उठ के दो जगह जाते हैं। एक क्लियर आइटम में डाटा आता है और दूसरा डाटा जो है ऑल आइटम में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे हम अब देख रहे हैं कि हमारा कौन कौन सा डाटा जो है सो क्लियर आइटम में पड़े हुए हैं, उसको हम डिस्प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे आप डाटा जो है दो तरह से देख सकते हैं। एक या तो आप चाह रहे हैं कि सारे हम क्लियर आइटम का डाटा देखें, तब तो आपको यहाँ पे डेट नहीं डालने होंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि डेट वाइज देखें तो आप यहाँ पे डेट मेंशन करके भी देख सकते हैं। वो आप वेंडर में भी देख सकते हैं, कस्टमर में भी देख सकते हैं। तो आपका चौथा डिफरेंस जो है सो क्लियर आइटम का है कि उसमें वेंडर से रिलेटेड क्लियर आइटम दिखेंगे सारे ट्रांजेक्शन और कस्टमर में कस्टमर से रिलेटेड दिखेंगे सारे ट्रांजेक्शन डिटेल। तो देखिए हमने दोनों
डिस्प्ले कर लिया। अब यहाँ पे एक्सक्यूट करते हैं या F8 की दबाते हैं तो आप दोनों में एक यूज कर दें। देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, देखिए ये देखिए यहाँ पे आपको वेंडर से रिलेटेड दिख रहा है पूरा, जो इतना है जो कि क्लोज हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं, जो ये सारे क्लियर आइटम है। अब यहाँ पे देखिए क्लियर आइटम तो को सिलेक्ट किए और एक्सिक्यूट करें या F8 की दबाएं, ये दोनों जगह सेम काम करते हैं। तो अब इसके अंदर में देखिए कस्टमर का ये सब जितने भी हैं ट्रांजेक्शन, ये सारे जो है क्लियर हो चुके हैं। तो आपका चौथा डिफरेंस दिख गया कि दोनों का क्लियर आइटम जो है वो ट्रांजेक्शन डिटेल डिफरेंट होंगे, वेंडर के अलग होंगे, कस्टमर के अलग होंगे। अब आपको इसको भी अगर एक्सपोर्ट करना है तो आपको वही चीज करना है कि लिस्ट में जाके आपको उसको एक्सपोर्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे गए लिस्ट में और आप एक्सपोर्ट करके स्प्रेड शीट से देख सकते हैं। वो जैसे आपने ओपन आइटम का किया वैसे ही आप इसका भी डिस्प्ले करके दोनों में कर सकते हैं। ये कस्टमर में भी कर सकते हैं और वेंडर में भी कर सकते हैं। ये देखिए अलाउ दो बार करना है और आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ऑल आइटम वेंडर का पांचवा डिफरेंस है, हमने ऑल आइटम सिलेक्ट कर लिया। अब ऑल आइटम में क्या क्या ट्रांजेक्शन रहते हैं, तो ऑल आइटम में वो सारे ट्रांजेक्शन अवेलेबल होता है, वो चाहे बिलिंग से रिलेटेड हो, पेमेंट से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड हो, या आपको एडवांस से रिलेटेड हो, कोई एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड हो, वो सारे ट्रांजेक्शन कस्टमर वेंडर से रिलेटेड अवेलेबल यहाँ पे होते हैं, जिसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका है कि आप ऑल आइटम जितने भी स्टार्ट से टिल डेट तक ट्रांजेक्शन है वो आप देख सकते हैं, या आप चाह रहे हैं कि हम कोई डेट वाइज देखें जो किस डेट से किस तक, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो पांचवा डिफरेंस है कि ऑल आइटम जिसमें स्टार्ट से टिल डेट तक वो हर तरह का कस्टमर वेंडर का ट्रांजेक्शन अवेलेबल होता है, जिसको आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो चाहे कस्टमर लेजर हो या वेंडर लेजर हो। तो हमने ऑल आइटम सेलेक्ट कर लिया। अगर डेट डालना है तो यहाँ आप डेट स्टार्ट इन डाल के भी देख सकते हैं। अब हमने ऑल आइटम के बाद इसको एक्सिक्यूट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको जितने भी ट्रांजेक्शन है वो क्लियर आइटम का भी होगा, ओपन आइटम का देखिए रेड जो है ये ओपन आइटम है, ये जो आपको ग्रीन में दिख रहे हैं ये आपके जो है क्लियर सारे के सारे आइटम है। तो आप ऑल आइटम में दोनों ओपन का भी आइटम होता है और क्लियर का भी आइटम होता है, ट्रांजेक्शन कोड होता है। अब इसी तरह से हम यहां भी देख लेते हैं कस्टमर का। ये देखिए डिस्प्ले हो रहा है, यहां भी आप देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ क्लियर आइटम भी आ रहा है, ओपन आइटम भी यहाँ पे आप देखेंगे। तो देखिए पांचवा डिफरेंस ये, अगर डाउनलोड करना है तो फिर आपको क्या करना है, लिस्ट में जाके एक्सपोर्ट करना है। वही कॉन्सेप्ट जैसे ओपन में किए डाटा को हमने एक्सेल में एक्सपोर्ट, उसी तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं। और हर जगह कॉन्सेप्ट एक्सपोर्ट करने का यही है। अब छठा डिफरेंस आपको हम बता रहे हैं कि वेंडर लेजर को भी लाइन आइटम के थ्रू दिखाया जाता है और कस्टमर लेजर में भी जो है सो लाइन आइटम वाइज डाटा डिस्प्ले किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि यहाँ पे देखिए लाइन आइटम मीन्स की लाइन वाइज देना। अब जैसे अगर हम कोई एंट्री करते हैं तो उसमें दो होता है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे जिसको आप डेबिट कर रहे हैं या जिसको आप क्रेडिट कर रहे हैं उसी को यहाँ पर लाइन आइटम वाइज डिस्प्ले किया जाता है स्क्रीन में, जस्ट लाइक समरी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या आप देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा स्क्रीन करके दिखाते हैं। तो देखिए ये जो ऊपर का आइटम देख रहे हैं ये आपको
पहला आइटम है 1,27,909 रुपये का, ये इनवॉइस बना है। देखिए डॉक्यूमेंट टाइप जो है इसका आरबी है, इट मीन्स ये जो है इनवॉइस है। तो एक इनवॉइस बना है 1,27,000। अब इसी चीज को अगर आपको डिटेल में देखना है तो इसी को आपको जो है डबल क्लिक करना है और फिर इसको आपको यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट को कॉलअप करेंगे और आपको डिस्प्ले हो जाएगा, इसका पूरा डिटेल आ जाएगा कि ये कस्टमर का क्या नाम है, वो किस जीएल में इसको एंट्री हुआ है, कितना जीएसटी लगा है, सारे डिटेल आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि लाइन आइटम वाइज, लाइन बाय लाइन दिखा रहे हैं। तो ये ने आपने बिलिंग का देख लिया। अगर इसी तरह से आप देखेंगे तो पेमेंट का भी आपको जो है इसी तरह से आरबी के बदला में डीजेट दिखेंगे। देखिए क्लियरिंग डॉक्यूमेंट जितना होगा एबी के थ्रू होता है, ये देखिए डीजेट। अब यहाँ पर अगर आप ये करेंगे तो देखिए डिस्प्ले करके अगर देखेंगे, फिर डॉक्यूमेंट आप कॉलअप करके डिस्प्ले करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बैंक में गया है और ये पेमेंट ये कस्टमर से हमें मिला है। तो ये डिटेल देखने के लिए आप डिटेल में देख लिए। अब सातवां डिफरेंस जो है सो एडवांस या सिक्योरिटी डिपॉजिट वेंडर का जो है अलग डिस्प्ले होता है और कस्टमर का अलग डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल अब हम देखना चाह रहे हैं कि इस कस्टमर के जो है हमारे पास कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट है करंट में या कितने एडवांस हैं, ये सारे डिटेल देखने के लिए हमें अब क्या करना है। तो सबसे पहले डाटा दो तरह से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। एक या तो आपको करंट में देखना है तो आपको ओपन लाइन आइटम सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे नॉर्मल आइटम के थ्रू आप देख सकते हैं, साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देख सकते हैं। तो फिर आपको एग्जीक्यूट कर देना है। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका डाटा डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका नॉर्मल आइटम भी रहेगा और साथ में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट एडवांस का भी डिटेल रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट दो है जो दोनों डिस्प्ले हो रहे हैं और ये सारे ओपन आइटम में जो पेंडिंग पेमेंट बीआर के इसमें पेमेंट बाकी है उसका बीआर से रिलेटेड डिटेल है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम बीआर के साथ में नहीं देख के हम केवल सिक्योरिटी या एडवांस जो भी है वो डाटा केवल डिस्प्ले करें, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ओपन आइटम सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से नॉर्मल आइटम अगर आप हटा देते हैं तो आपको बीआर डाटा और डिस्प्ले नहीं होगा, केवल आपको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट एडवांस से रिलेटेड डाटा डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे अगर आज के डेट में आप देखेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट करंट में कुछ भी नहीं है, यहाँ जीरो है। अब हम चाह रहे हैं कि अगर नहीं है तो इससे पहले था कि नहीं था, अगर वो डाटा हमें ऑल आइटम डिस्प्ले करके देखना है सिक्योरिटी डिपॉजिट का या एडवांस का, तो फिर हम ऑल आइटम सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। अब ये यहाँ पे देखिए कि पहले था बहुत सारा यहाँ पे ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, अब क्या हो गया, अब इनका सारी सिक्योरिटी आज के डेट में जीरो है, कुछ भी नहीं है कंपनी के पास में। यहाँ पे देखिए आप लास्ट में जीरो दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप सिक्योरिटी का करंट का भी चेक कर सकते हैं और स्टार्ट से टिल डेट का भी सिक्योरिटी का या एडवांस का आप इस तरह से कस्टमर का चेक कर सकते हैं। अगर हमें इसी तरह से वेंडर में चेक करना है तो सेम कॉन्सेप्ट आपको वेंडर में भी यूज करना है, लेकिन ट्रांजैक्शन डिटेल दोनों का डिफरेंस शो करेगा, उनका अलग होगा, कस्टमर का वेंडर का अलग होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि आपको सबसे पहले वेंडर कोड डालना है, कंपनी कोड सब पहले से डाला होना चाहिए। फिर आपको अगर ऑल आइटम देखना है उसको सिलेक्ट करना है, अगर आपको एडवांस से रिलेटेड केवल देखना है तो नॉर्मल आइटम को हटा देना है, स्पेशल डीएल को टिक करना है और एग्जीक्यूट कर देना है। तो जितने भी देखिए यहाँ पे कोई भी एडवांस इनका आज तक कुछ भी नहीं इसमें शो कर रहे हैं। तो अब अगर आपको करंट में ओपन में जब है ही नहीं तो ओपन में भी नहीं आएगा, लेकिन
अगर आप चाह रहे हैं कि नॉर्मल आइटम के थ्रू दोनों डाटा देखें तो वही डिस्प्ले होके आपके स्क्रीन पे आ गया। तो कभी इनका एडवांस हुआ नहीं है इनके नाम। आज का वीडियो अब हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।